यूपी आंगनबाड़ी में मेरिट लिस्ट कैसे बन रही है? 12वीं पास महिलाओं के लिए बुरी खबर क्या है? अधिकारी से सीधे बातचीत, आइए देखते हैं अधिकारी ने क्या बताया है। सर, जो अगर हम बात करें तो कुल 563 पद हैं विभिन्न ब्लॉकों के लिए। सीतापुर में 19 ब्लॉक हैं और शहर जोड़ के 20 ब्लॉक माने जाएंगे। जी शहर। सर, कुल कितने पद हैं और कितने आवेदन आए? 565 कुल पद हैं, जिसमें से 9000 के ऊपर आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें यहाँ पर हम टॉप 3 लोगों को बुला रहे हैं मेरिट के अनुसार। मेरिट में आय निवास आय का देखा जा रहा है और टोटल मेरिट देखी जा रही है। उस हिसाब से हम लोगों ने टॉप 3 का चयन किया है, जिनको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। सर, अगर हम जानकारी चाहें तो इसमें जो जानकारी मिली है वो मिनिमम जो आता है वो इंटरमीडिएट है। आपके सामने जो आवेदन आए हैं वो किन किन क्लास तक की महिलाओं ने आवेदन किया? हमारे पास तो जो पीएचडी होल्डर तक के आवेदन आए हैं, लेकिन हमारे यहाँ इंटर, बीए, एमए 3 के ही हम लोग मार्क्स जोड़ेंगे, फिर उनका 10 से भाग करके जो मेरिट बनेगी उससे परसेंट निकाला जाएगा और उसमें फिर आय का या विडो का जो भी उस हिसाब से होता है उसमें उनको वरीयता मिलेगी। वेटेज की बात करें वरीयता की, तो सबसे पहली वरीयता किसकी रहेगी, उसके बाद किसकी वरीयता रहेगी, किस आधार पर आप लोग चयन प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं? इसमें कंफ्यूज ना हो, कोई भी इसमें सीधी वरीयता है। सबसे पहले बीपीएल में जो विधवा होगी, तलाकशुदा होगी, फिर परित्यक्ता, इनको वरीयता देंगे। अगर ये तीनों नहीं मिलती हैं तब फिर बीपीएल की सामान्य महिला को वरीयता दी जाएगी। बीपीएल की महिला भी नहीं मिलती है, फिर सब हम लोग एपीएल से देखेंगे। एपीएल में फिर वही क्रम रहेगा, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता का। एपीएल में जब ये तीनों फिर नहीं मिलेंगी तब फिर मेरिट देखी जाएगी। ये रहेगा। तो अहम जानकारी ये चाहते हैं, मिनिमम आता रखी है इंटरमीडिएट। मान लिया आपने बताया कि यहाँ पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की भी महिलाओं ने आवेदन किया है। अगर कुछ महिलाएं मान लिया ऐसी मिली हमको जिनसे हमने बात की, वो केवल इंटरमीडिएट पास है। अगर हम कंपेयर उनका करें अन्य महिलाओं से जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अगर हम उनका गुणांक निकालेंगे तो इंटरमीडिएट वाली तो वैसे भी बाहर हो जाएगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट थी। तो अगर इंटरमीडिएट है और उसके साथ में उसी वर्ग की किसी और ने किया है जो कि पीजी है, ग्रेजुएट है, तो उसके मार्क्स उससे ज्यादा हो जाएंगे, तो पहले से ही वो उसमें बाहर हो जाएगी। अब ये हो सकता है कि मान लो आय का जैसे हम लोग मुख्य रूप से देख रहे हैं, अगर कोई बीए एमए है लेकिन वो एपीएल में है और इंटर है लेकिन वो एकमात्र बीपीएल मिलती है, तो फिर बीपीएल वाले को वरीयता मिलेगी। ये इंटरमीडिएट है केवल, अगर बीपीएल है तो बीपीएल वाले को वरीयता मिलेगी। बाकी लोग अगर एपीएल है तो अगर बीपीएल वो है, ग्रेजुएट वाली बीपीएल है, तो फिर मेरिट में वो ऊपर होगी, तो फिर बीपीएल वाले को वरीयता मिलेगी। मतलब सबसे पहले बीपीएल से हम लोग शुरुआत करते हैं। नुकसान देखा जाए तो केवल जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है उनका नुकसान है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उनका फायदा है। जी, क्योंकि मेरिट बेस्ड है, कोई इसमें इंटरव्यू नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, इसलिए पूरी मेरिट बेस्ड है ये, तो इसीलिए मेरिट के हिसाब से हम लोग चयन कर रहे हैं। अगर बात करें आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, तो ये जो महिलाएं बुलाई गई हैं इनका चयन हो चुका है मेरिट के आधार पर? इनका चयन नहीं हुआ है। हम लोगों ने टॉप 3 लोगों को बुलाया है और टॉप 3 में जो लोग छूट गए थे पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन वेरिफिकेशन का है, जो पिछले 4 दिनों में छूट गए हैं उनको आज बुलाया गया। ये केवल वेरिफिकेशन संबंधित है। चयन इसके बाद में मेरिट निकालेंगे तब चयन होगा। कब तक ये जो है संचालित की जाएगी, कब तक है जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चलेगा और क्या ये ब्लॉक स्तर पे भी हो रहा है कि जिले स्तर पर हो रहा है वेरिफिकेशन? मोस्टली जिले स्तर पे ही हम लोग बुला रहे हैं। इक्का दुक्का कोई छूट गया, जैसे हम जैसे खैराबाद के हैं तो हम यहाँ भी बैठे हैं, खैराबाद में भी हमारा स्टाफ बैठा हुआ है, तो इक्का दुक्का अगर वहाँ पहुँच गया है सुविधा के, लाभार्थी की सुविधा के दृष्टिकोण से, लेकिन मुख्यतः हम लोग यहीं बुला रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम देखें तो सर कब तक चलेगा? आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन। बिल्कुल, तो अहम जानकारी दी है सीधी। आप लोगों के सभी सवालों के क्यों जवाब मिल गए होंगे। बाकी भी अगर कोई अन्य क्वेश्चन रह गया है आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य जानकारी के साथ, तब तक देखते रहिए एआई साइबर शिक्षा। धन्यवाद।